Let's look at the letter to the debenture holders for payment of dividend. अब यहाँ पे just like the shareholders वाला, यहाँ पे भी हम लोग दो लेटर्स देखेंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट एंड द ईसीएस मेथड. सेम चीजें बच्चा, बस अपने को याद रखना है कि क्या कैसे कहाँ पे क्या क्या लिखने का. If it is called for members, write the word members. If it is called for debenture holders, make sure that you write the word debenture holders. Rest everything हमेशा की तरह same. The letter actually starts from the subject, payment of interest on debentures. And now that the payment is going through the dividend warrant, पहले क्या हुआ होगा, अगेन यहाँ पे कोई एप्लीकेशन तो नहीं है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग रखी होगी, उन्होंने डिक्लेयर किया रहेगा कि ओके फाइन, लेट्स गिव द इंटरेस्ट व्हिच इज पेंडिंग दिस ईयर का. ओके, सो बस उनका रेजोल्यूशन पास हुआ होगा. आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज passed a resolution in the board meeting held on 5th June 2024. As I said, always I say कि बाबा मार्च के बाद का ही डेट रखना. तो 10 जून को लेटर जा रहा है बच्चा, 5th जून का ये मीटिंग था रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. अब डिटेल्स तो देना पड़ेगा कि कौन सा डिबेंचर था जिसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है. सो इट इज योर 100 द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, ओके, or the units of debentures we can say 10% non-convertible debentures of ₹100 each. मैम यहाँ पे secured नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा है. Usually most of the debentures are secured. Okay, unsecured हम लोग देते ही नहीं है. Okay, आगे क्या? The details of the payment of interest. Again folio number, क्योंकि इनका already register हमारे पास है. Number of debentures 100 है, उस number of debentures का again distinctive number. See, from the first chapter of letters, that is 6th chapter, okay, हम लोग ये तीन boxes हमेशा देखते आए हैं. हमेशा folio number रहेगा, या तो number of debenture या तो number of shares रहेगा, और उसका distinctive number. And then आगे का जो भी मैटर है ना, it is all subject specific. subject मतलब the letter specific. तो आगे का क्या है? gross interest. interest कितना आएगा? 100 into 100, 10,000 के ऊपर 10%, 1,000 रुपीज. अगेन 1,000 पे टीडीएस कटता नहीं है, तो नील. नेट अमाउंट हम लोग भेजेंगे, ये बहुत इजी है याद रखने का. ग्रॉस टीडीएस नील, ग्रॉस टीडीएस नील. ओके, तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखने का बच्चा. ग्रॉस टीडीएस नेट अमाउंट, ग्रॉस टीडीएस नेट अमाउंट. सो ग्रॉस टीडीएस यूजुअली नील रहेगा एंड नेट अमाउंट. ओके, तो नेट अमाउंट यूजुअली सेम आ जाएगा ग्रॉस की तरह. एक लेटर है जहां पे टीडीएस कटेगा, दैट वुड बी द लास्ट लेटर फ्रॉम द चैप्टर नंबर, इसके बाद वाला 8. ओके, बट टिल देन मेक श्योर कि इंटरेस्ट पे हम लोग यूजुअली टीडीएस नहीं जाता क्योंकि छोटा छोटा इंटरेस्ट है. देन द इंटरेस्ट वारंट नंबर व्हिच कैन बी अगेन अल्फा न्यूमेरिक. तो वो करने के बाद में हम लोग उनको बताएंगे कि भाई इंटरेस्ट वारंट हम लोग एनक्लोज कर रहे हैं. एनक्लोज मतलब इसी लेटर के साथ भेज रहे हैं, तो एनक्लोजर लिखना इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर है, यहाँ पे मैक्सिमम लेटर्स में एनक्लोजर्स है, मतलब अटैचमेंट है. प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलोंग द परफोरेटेड लाइन, जैसे हमने डिविडेंड वारंट के लिए भी किया था. परफोरेटेड लाइन, डॉटेड लाइन, उनको बोला है कि प्लीज डिटैच कर लो. And that's it, that's the letter thanking you, yours faithfully, whatever, and do not forget to use this enclosure interest warrant. अब दूसरा लेटर कौन सा है? Writing a letter to the debenture holder for payment of interest through electronic. Okay, चलो देखते हैं. So बच्चा सेम, टाटा मोटर्स, सीआईएन नंबर, फोन फैक्स, यहाँ पे ईमेल, वेबसाइट. देन आएगा लाइन छोड़ के रेफरेंस नंबर 2425, ईयर याद रखना है अल्फा न्यूमेरिक. ओके, एंड देन द ईयर 24. अब यहाँ पे मैम आपने तो बोला मार्च के बाद का ही लेने का. हाँ, कभी कभी ले लिया मार्च तक का तो भी ठीक है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ, ऑलवेज गो फॉर अप्रैल एंड फॉरवर्ड वाले ही डेट्स. तो यहाँ पे 12th मार्च 2024 लिया है. Whatever the person का नाम, debenture holder, and the letter starts from subject. Subject you need to copy from the question. Subject payment of interest on debentures electronically through ECS method या NEFT method. तो हम लोग उनको बस यही बताएंगे कि भाई जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके लिए बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ था, और आगे हम लोग उनको डिटेल्स दे देंगे. राइट, सेम. I am instructed by the board of directors, I am instructed, I am directed. This is usually the way a letter starts because usually secretary जब भी ये लेटर लिखेगा या लिखेगी उसको किसी ना किसी board of director ने वो अधिकार दिया है. राइट, so board of directors to convey to you that board has passed a resolution in the board meeting which was held on 10th March. डेट कब का है बच्चा? 12th March.
10th मार्च का बोर्ड मीटिंग था, उन्होंने डिस्कस किया, फाइनलाइज किया टू पे द इंटरेस्ट एट 10% ऑन रिडीमेबल डिबेंचर्स। मैम यहाँ पे अलग आ गया, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, व्हाटएवर यू ऑलरेडी नो द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, आप लोग उसके ऊपर कोई भी डिबेंचर रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024। नाउ आगे याद है, ये मैंने तुम लोगों को वहां पे भी बताया था 6th चैप्टर में, एक लाइन थोड़ा रटने के लिए, योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू, वहां पे था पेमेंट ऑफ डिविडेंड और यहाँ पे है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अभी भी पूरे डिटेल्स आए नहीं है, हम लोग अब वो बॉक्स बनाएंगे जहां पे इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। सो रजिस्टर नंबर एज यूजुअल, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर, द 3 main boxes that are always common, and then आगे gross, TDS, net, okay, gross amount, TDS, net। कोई इंटरेस्ट वारंट का यहाँ पे एक लास्ट 7th बॉक्स नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट है बच्चा, सेम सेम सेम, ओके। तो इंटरेस्ट वारंट नहीं है क्योंकि हम लोग ईसीएस मेथड के थ्रू भेज रहे हैं, तो हम लोग उसको बस बता देंगे कि इन्फॉर्म कर देंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट विल बी पेड by electronic transfer, that is by crediting the said interest to your bank account as per the details that is provided to the company by you, है ना, आप लोगों ने जो भी दिया होगा। Next, thanking you, yours faithfully, and then the regular one, no need for any enclosures क्योंकि electronically इनके अकाउंट में क्रेडिट होना ही है, right? So these 2 letters for dividend और 2 बचे हैं, come back।